आप सभी का स्वागत है इस नई चर्चा में। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ पेड़ लगाने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने नेचर के लिए, हमारे और आपके फ्यूचर के लिए अपना सब कुछ, लिटरली सब कुछ छोड़ दिया। एक ऐसी डिजिटल क्रांति जो हमारा आने वाला कल तय कर सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। जरा इस बात को गौर से सुनिए। सोर्स में एक बहुत ही गहरी लाइन लिखी है, मैंने अपना पारिवारिक और सांसारिक दोनों जीवन त्याग दिए हैं और बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के लिए काम कर रहा हूँ। सोचिए जरा, पिछले 3 साल से भी ज्यादा वक्त से एक इंसान ने अपनी फैमिली, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी, यहाँ तक कि अपने पर्सनल शौक, सब कुछ साइड में रख दिया है। आज के इस टाइम में जब हर कोई अपने करियर और पैसों के पीछे भाग रहा है, वहाँ किसी का इस तरह से नेचर के लिए अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट कर देना सच में हैरान करता है। तो चलिए अपने इस विश्लेषण के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, एक समर्पित जीवन। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 1.4 मिलियन यानी 14 लाख पेड़। और सबसे खास बात पता है क्या है? ये कोई बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है या किसी कॉर्पोरेट कंपनी का डेटा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अकेले इंसान की मेहनत का नतीजा है। सोर्स साफ तौर पर बताता है कि पिछले कुछ सालों के लगातार संघर्ष के बाद इस कार्यकर्ता ने सच में 14 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। इसे कहते हैं डेडिकेशन, बिना किसी बड़े टीम के, सिर्फ अपने मजबूत इरादों के दम पर। ये दिखाता है कि अगर सच में कुछ बदलने की ठान ली जाए तो एक अकेला इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। सोर्स यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का कंपैरिजन दिखाता है। देखिए, समाज में एक तरफ कुछ राजनेता और बड़े अमीर लोग हैं जिनका फोकस कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने और अपनी पावर बढ़ाने पर। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामने ये एक्टिविस्ट हैं। इसका मोटिव बैंक बैलेंस बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। इसका एक ही मकसद है, हमारे पर्यावरण को बचाना और सबसे जरूरी बात, देश की इस नई जनरेशन यानी यूथ को जगाना। ये पूरा का पूरा सैक्रिफाइस किसी पर्सनल फायदे के लिए नहीं, बल्कि हम सबके और आने वाली पीढ़ियों के एक सेफ फ्यूचर के लिए है। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, भटकी हुई पीढ़ी। देखिए, एनवायरनमेंट का खतरा अब किसी साई-फाई मूवी की कहानी नहीं रही, ये बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है। सोर्स बताता है कि अगर हम आज की बात करें तो हर साल गर्मी नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। आप खुद भी ये महसूस करे होंगे, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगर हम कल की बात करें तो पानी की ऐसी भयंकर कमी होने वाली है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। और परसों आते आते हालात ये हो जाएगी कि खुली हवा में सांस लेना भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल बन जाएगा। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है, जहां एक प्रॉब्लम दूसरी और भी बड़ी प्रॉब्लम को पैदा कर रही है। और सच कहूं तो इस भयंकर रियलिटी के बीच सबसे बड़ी विडंबना क्या है पता है? एक तरफ आसमान आग उगल रहा है, पानी खत्म हो रहा है, और दूसरी तरफ इस यंगर जनरेशन का ध्यान पूरी तरह से भटका हुआ है। सोर्स ने बड़ा साफ हाईलाइट किया है कि आज का यूथ अपना कीमती वक्त कहाँ दे रहा है? हिंदू मुस्लिम की लंबी और बेकार बहसों में, टीवी पर क्रिकेट और आईपीएल देखने में, और दिन भर फोन पर कॉमेडी मीम्स शेयर करने में। प्रायोरिटीज का ये जो बैलेंस बिगड़ा ना, ये हमारे और इस अर्थ के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे भाग की तरफ, 1 करोड़ का लक्ष्य। 14 लाख पेड़ तो लग गए, लेकिन अब जो अगला टारगेट है वो सुनकर शायद आपको यकीन ना हो। 10 मिलियन यानी पूरे 1 करोड़ पेड़, वो भी इसी 1 साल के अंदर। एक ही साल में 1 करोड़ पेड़ लगाने का ये जो नया लक्ष्य रखा गया ना, ये उस इंसान की हिम्मत और कमिटमेंट को दिखाता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। खतरा जितना बड़ा है उस हिसाब से सोल्यूशन भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। और सोर्स का यही मानना है कि अगर लोग मिलके साथ आएं तो इस नामुमकिन लगने वाले फिगर को भी सच में अचीव किया जा सकता है। इसी वजह से सोर्स एक बेहद भावुक अपील करता है, अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो हमें एक साथ आकर पेड़ लगाने होंगे और इस प्रचंड गर्मी से लड़ना होगा। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक पुकार है हमारी ज़मीर को जगाने की। ये जो आग बरस रही है, इसे कोई एक अकेला इंसान या सिर्फ सरकारें नहीं रोक सकती। इसके लिए पूरे समाज को एक इंसान के नाते एक टीम की तरह खड़ा होना ही पड़ेगा। और इस टारगेट को अचीव कैसे किया जाए, यही है हमारा चौथा और आखिरी भाग, डिजिटल क्रांति की शुरुआत। देखिए, अगर हमें इस आग को बुझाना है तो सबसे पहले हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। आज हमारे हाथ में इंटरनेट और सोशल मीडिया के रूप में एक ऐसी पावर है जो पूरी दुनिया बदल सकती है, लेकिन हम इसका क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ टाइम पास, फनी मीम्स शेयर करना, कॉमेडी वीडियो देखना, या फिर मैच जीतने पर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर प्राइड वाली स्टेटस अपडेट करना। इंटरनेट का जो टूल हमें सुपर कनेक्टेड बनाता है, उसको हमने बस एंटरटेनमेंट का जरिया बना लिया है। पर जरा सोचिए,
अगर यूथ की इस पावर को, इन्हीं सोशल मीडिया क्लिक्स को एक सही डायरेक्शन दे दी जाए तो क्या होगा? यहीं पर एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार सॉल्यूशन सामने आता है। एक ऐसा रास्ता जिससे एक सच्चा नेशनल मूवमेंट खड़ा किया जा सकता है। अगर कोई बाहर जाकर खुद पेड़ नहीं लगा सकता तो कोई बात नहीं, वो इस मूवमेंट में डिजिटल तरीके से जुड़ सकता है। स्टेप 1, सिर्फ एक्टिविस्ट को फॉलो करना है, क्योंकि सोर्स के हिसाब से हर नए फॉलोअर के नाम का एक पेड़ लगाया जाएगा। स्टेप 2, इस इन्फॉर्मेशन को, इस चर्चा को अपने 10-15 दोस्तों के साथ शेयर करना है। और स्टेप 3, एक सिंपल सी स्टोरी लगाकर बाकी नागरिकों को भी इस कड़ी में जोड़ना है। आप खुद सोचिए, आपका एक डिजिटल क्लिक ग्राउंड पर एक असली पेड़ बनकर उगने वाला है। मेरे हिसाब से सोशल मीडिया का इससे ज्यादा पावरफुल और बेहतर इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। और सोर्स भी इसी बात पर जोर देते हुए आखिर में एक क्लियर मैसेज देता है, अपनी सोशल मीडिया की शक्तियों का सही इस्तेमाल करो। भारत के नागरिक होकर मिलकर एक अच्छी क्रांति लेकर आएं। ये इस यूथ को याद दिलाने के लिए है कि आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वो सिर्फ एक खिलौना नहीं है, ये बदलाव लाने का सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम सब भारत के नागरिक के रूप में एक साथ आ जाएं, तो हम ऐसी पॉजिटिव डिजिटल क्रांति ला सकते हैं जो आने वाली जनरेशन का कल बचा सकती है। तो आखिर में अपने आप से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछिए, आज की ये जो यूथ है जो दिन रात डिजिटली कनेक्टेड रहती है, वो फ्यूचर में कैसा इतिहास छोड़कर जाना चाहेगी? क्या हमें एक ऐसी पीढ़ी के रूप में याद रखा जाएगा जो तब बेड पे लेटकर मीम स्क्रॉल कर रही थी जब सच में हमारी धरती जल रही थी? या फिर क्या ये वो जनरेशन बनेगी जिसने अपने इंटरनेट और स्मार्टफोन की ताकत से इतिहास की सबसे बड़ी पर्यावरण क्रांति की शुरुआत की? सच कहूं तो चॉइस पूरी तरह से हम पर है। इस जरूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का